हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी नेक्स्ट वीडियो है ऑन द टॉपिक डायरेक्शंस, जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं। ठीक है, तो आज हम उन प्रीवियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके जो आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो देखिए, डायरेक्शंस का बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता इतना। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका रहेगा, तो उसी की डिस्कशन आज हम करेंगे। तो आज की डिस्कशन जो रहेगी, आज की जो क्लास आपकी रहेगी, उसमें आपके साथ मैं कुछ शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगी, कुछ टेक्निक्स भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस आपकी कितनी होती है? टोटल आपकी 4 डायरेक्शंस हैं। ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, टोटल आपकी 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जिनको हम बोलते हैं मेन डायरेक्शंस। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, ये आपकी होती है नॉर्थ ईस्ट, ये आपका होता है साउथ वेस्ट, और ये आपकी है साउथ ईस्ट, और ये आपका क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शंस। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये सारी तो आपकी है मेन डायरेक्शंस, और बाकी जो 4 है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारी की सारी आपकी क्या है? सब डायरेक्शंस। तो आपको, हाँ जी, आपको बोलता क्या है कि एक बंदा, एक पर्सन आपको दिया होगा जिसकी जर्नी आपको बोली जाएगी कि एक पर्सन है, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, पहले वो डिफाइन करेगा कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। उसके बाद आपको टर्न्स दे रखे होंगे कि उसने किधर टर्न किया, अकॉर्डिंगली आपका रहेगा। तो जैसे कि अगर ये हम बना रहे हैं, तो नॉर्थ का लेफ्ट इधर होता है वेस्ट, नॉर्थ का राइट इधर होता है ईस्ट, साउथ का लेफ्ट यहां पर, साउथ का राइट यहां पर, वेस्ट का लेफ्ट नीचे, वेस्ट का राइट ऊपर, ईस्ट का लेफ्ट ऊपर होता है और ईस्ट का राइट नीचे होता है। अब आप ये फेसिंग के हिसाब से देखिए, आप जब फेसिंग के हिसाब से, जैसे आप नॉर्थ फेसिंग है तो आप देखिए आपके लेफ्ट और राइट हैंड्स किस तरफ है, साउथ फेसिंग है तो आपके लेफ्ट और राइट हैंड्स किस तरफ है, वेस्ट फेसिंग के हिसाब से और ईस्ट फेसिंग के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, आपका जो लेफ्ट टर्न है वो किस क्लॉक से, अगर मैं कंपेयर करूं, घड़ी कैसे चलती है, देखिए 12, 1, 2, मतलब घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है ना। तो आपका जो लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है, और जो आपका राइट टर्न है वो आपका क्लॉकवाइज होता है। आपको जितने भी राइट टर्न्स दिए हुए हैं, राइट टर्न अगर आपको लेना है तो आप घड़ी की डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि अगर मैं क्लॉक को देखूं, यहाँ 12 वाला डायल होता है, तो राइट टर्न जो है वो इस तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी आपका जो डायल है उसका राइट टर्न इधर जा रहा है, यहाँ पे जो डायल है 6 वाला, तो राइट टर्न इधर जा रहा है, और वेस्ट की तरफ डायल 9 वाला होता है, उसका राइट टर्न इधर जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी राइट टर्न्स हैं आप देख सकते हैं, सारे के सारे राइट टर्न्स जो हैं वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ टर्न कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, और लेफ्ट टर्न्स जितने भी है वो सारे टर्न कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का टर्न हो रहा है आपका। तो अब इसके बाद आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम आपकी वो होती है जो कि सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे लगती है। इट इज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि ये नीचे वाली लाइन आपका क्या है? बेस। ये स्ट्रेट लाइन आपका क्या है? परपेंडिकुलर।
और ये जो टेढ़ी सी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप या फिर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो गई, ये नीचे जो लाइन है इसको हम बेस बोलते हैं, और जो ये वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं स्लोप या फिर हाइपोटेन्यूज। अब आप एक चीज देखिए कि थ्योरम क्या है, थ्योरम कहती है कि स्लोप का स्क्वायर, ये जो स्लोप लाइन है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये थ्योरम के हिसाब से अगर मेरे को बेस और परपेंडिकुलर पता है और मुझे ये बताना है कि h की वैल्यू कितनी होगी, तो h की वैल्यू बताने के लिए b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर करके हम अंडर रूट कर देंगे। अगर मुझे बेस बताना है तो हम h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। अगर मुझे परपेंडिकुलर बताना है तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके उसका हम क्या कर देंगे, अंडर रूट। यानी ये वाली जो थ्योरम है इसी से ये तीनों फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो मैंने अभी तक आपके साथ तीन चीजें डिस्कस करी, ऑल द डायरेक्शंस, उसके बाद आपको लेफ्ट और राइट टर्न जब लेना होता है आप किस तरह से टर्न करते हैं, और फिर आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूंगी आपके साथ कि अगर मान लीजिए आपका बेस एंड परपेंडिकुलर, अगर आपका बेस एंड परपेंडिकुलर जो है वो 3 और 4 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए h की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 और 4 अगर आपका बेस और परपेंडिकुलर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट करके आपको h की वैल्यू पता लगेगी। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 का अंडर रूट करोगे यानी 25 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, अब अगर मैं आपको मान लीजिए 12 और 16 बोलूं, अब इसकी अगर मुझे बतानी है स्लोप की वैल्यू तो आप कैसे बता सकते हैं, ये देखिए आप क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अंडर रूट, है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इस तरह से आपको पता लगेगी कि h की वैल्यू कितनी आ रही है। अब मैं इसी चीज को ना एक शॉर्टकट से आपको करना सिखा रही हूँ। आप 12 और 16 में कॉमन ले लीजिए। कॉमन आप क्या लेंगे, 4 को कॉमन लिया, बीच में क्या बचा आपका 3 एंड 4। ठीक है, अगर आप इसमें 4 कॉमन ले रहे हैं तो बीच में आपका 3 एंड 4 बच रहा है। तो 3 और 4 अगर आपका बेस एंड परपेंडिकुलर होता तो स्लोप की वैल्यू कितनी थी, 5। या फिर अगर आपको नहीं भी पता है तो आप 12-16 पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की बजाय अब 3 और 4 पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो 3 और 4 पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कितना आ रहा है, 5, और 4 इंटू 5 अगर आप करते हैं तो आंसर आएगा 20। अगर आप यहाँ पे 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर करते और उसका अंडर रूट करते तब भी आपका आंसर जो है ये रूट में आपका कितना आना था, 400 यानी 20 ही आना था। पर इस तरह से करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशंस बड़ी हो रही हैं, इस तरह से करने में थोड़ा टाइम कम लग रहा है। तो आप जब बेस और परपेंडिकुलर दिया होगा आप उसमें कुछ कॉमन लेके बचे हुए नंबर पे थ्योरम लगा दीजिए। तो जिन पे आप थ्योरम लगा रहे हैं वो नंबर्स थोड़े छोटे हो सकते हैं और उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर से जिसको आपने कॉमन लिया है। तो एक दो और मैं इस तरह के आपको करवाऊंगी, जैसे कि अगर मुझे बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 45 और 24 तो हम 3 कॉमन लेंगे, बीच में आपका क्या होगा, 15 और 8। तो 15 और 8 की वैल्यू बतानी है। 15 8 की वैल्यू जो है अगर आप यहाँ पे थ्योरम लगा रहे हैं 15 और 8 के ऊपर, तो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके उनको ऐड करके अंडर रूट करते हैं तो 17 आता है। तो 3 इंटू 17 करके कितना आ जाता है, 51। तो यानी कि अगर आप प्रॉपर 45 का स्क्वायर मतलब ऑब्वियसली ये 51 का आंसर जो है 51 का आंसर जो है वो 45 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंडर रूट करके ही आना था, है ना। बट इस तरह से कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता, पर इस तरह से कैलकुलेट करके ये बहुत जल्दी हो रहा है, इसीलिए हम ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, ये आपको दिया हुआ है 48 और 14, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कॉमन लूँ, कॉमन हम किसको लेंगे, 2 को, तो बीच में क्या बचा, 24 और 7। तो 24 और 7 की वैल्यू कितनी है, 25। तो 25 इंटू 2 करते हो तो कितना आता है, 50। मतलब अगर मैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट करूँ तो वो आपका 625 अंडर रूट आता है, जिसका अंडर रूट होता है 25। तो 48 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट करने में आपका थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती, इसकी बजाय हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यही मेथड जो है ये टाइम थोड़ा सा लेता है, तो इसका सब्सटीट्यूट में आपको ये मेथड बता रही हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड है आपको आंसर निकालने के लिए। चलिए अब आपको मैं एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, और इस क्वेश्चन में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ and travels for 5 kilometer, then turns left and travels। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में पूरा डायरेक्शंस का कंसेप्ट हम कवर करेंगे। देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स फॉर another 5 kilometer, then turns right and travels for 7 किलोमीटर। अब आपको बताना क्या है, देखो आप इसका डायग्राम तो बनाएंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके बाद विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस हैं ये, हाउ मच डिस्टेंस has been traveled or covered, ठीक है। उसके बाद in which direction is he with respect to his original, ओरिजिनल को आप स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हिज ओरिजिनल पॉइंट। और लास्ट, इन विच डायरेक्शन was he in the starting with respect to ending point। हाँ जी, ये क्वेश्चंस हैं। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, ये आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले उसने क्या बोला, देखो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। एक पर्सन जो है वो कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है।
तो ये देखिए अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, कितना चला, 5 किलोमीटर चला। जब भी आप अपनी डायरेक्शंस की जर्नी स्टार्ट करेंगे आप न्यूट्रल पॉइंट पे है। न्यूट्रल पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, जिसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं, जहां से आप बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आप न्यूट्रल पॉइंट से चले और आप किधर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्थ का मतलब क्या है कि आप गए, सबसे पहले आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसके बाद आपने कहाँ टर्न किया, लेफ्ट, और कितना चले, अनदर 5 किलोमीटर। तो अब आप अगर नॉर्थ फेसिंग है तो आपका लेफ्ट टर्न ऐसे होगा, तो आप कितना चल रहे हैं, 5 किलोमीटर और। ठीक है, फिर आपने कहाँ टर्न किया, राइट, एंड ट्रेवल्स फॉर 7 किलोमीटर। राइट टर्न मतलब अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और कितना ऊपर जा रहे हैं, 7 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं। तो इस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट पर जर्नी खत्म हो रही है। तो हमें क्या बताना है, दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है। तो देखो हाउ फार इज ही या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का आंसर जो है ना वो सेम होगा। इन दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो चलिए ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग है ना, दोनों को डॉटेड लाइन से मिला लो। दोनों पॉइंट्स को हमने डॉटेड लाइन से मिला लिया। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं तो ये लाइन आ रही है स्लोप। आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको ये बताया था कि ये स्लोप लाइन की वैल्यू बतानी है। तो एच की वैल्यू हम कैसे बताते हैं, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर अंडर रूट करके। फिर उसके लिए आपको ये बेस और परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो ये देखिए, हाँ जी, तो यहाँ पे अब ये डॉटेड लाइन की वैल्यू के लिए मुझे पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जो हमें दिख नहीं रहा, तो वो भी हम डॉटेड लाइन से ही बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने डॉटेड लाइन से बना लिया 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर। तो इसके पैरेलल जो लाइन है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5। इस लाइन की वैल्यू है 5, तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन की वैल्यू भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं आपका बेस जो है वो पूरा 5 किलोमीटर का है, आपका परपेंडिकुलर जो है वो पूरा 7 + 5 यानी कि 12 किलोमीटर का है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर आपका हो गया 12 और 5 का। तो 12 और 5 का अगर बेस एंड परपेंडिकुलर है तो आपकी स्लोप की वैल्यू कितनी बनेगी, यानी ये जो हाइपोटेन्यूज है, स्लोप लाइन है, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, वो बनेगी 13 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी 13 किलोमीटर है अगर आपका बेस एंड परपेंडिकुलर 12 और 5 होगा। चलिए उसके बाद मतलब दोनों का आंसर यही है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वही 13 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही 13 किलोमीटर। तो हमें तभी पाइथागोरस थ्योरम सीखनी पड़ती है डायरेक्शंस के चैप्टर में, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है, स्लोप लाइन भी आ सकती है। तो अगर स्लोप लाइन आ रही है तो आप इस तरह से उसकी वैल्यू बताएंगे। चलिए अगर वो बोल रहे हैं विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, नाउ का मतलब क्या है कि अभी वो कहाँ पे है, ये देखो इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट पे वो किधर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ। एंडिंग पॉइंट पे आप देख सकते हैं वो ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी कि डायरेक्शन फेसिंग नाउ का आंसर क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, फोर्थ में क्या कह रहा है, अब देखो दो तरह की डायरेक्शन है, एक तो उसने बोला हाउ फार जो 13 किलोमीटर है, फिर उसने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो भी 13 किलोमीटर है, फिर उसने बोला हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड और कवर्ड। फोर्थ पॉइंट में हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड और कवर्ड, यानी वो कितना चला, पहले वो चला था 5 किलोमीटर, ये देखो ऊपर 5 किलोमीटर जा रहा था, फिर वो चला था ये देखिए 5 किलोमीटर और, तो ये आपका 5 किलोमीटर और उसमें हम प्लस करेंगे, ये देखो एंड में वो चला था कितना, 7 किलोमीटर। तो 5 + 5 + 7 हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना होगा, ये 17 किलोमीटर। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड और कवर्ड का आंसर कितना है, 17 किलोमीटर। चलिए अब दो तरह के आपके डायरेक्शंस है, दो तरह के आपके डिस्टेंस है,
डिस्टेंस आपके दो तरह के कौन से थे, एक तो ये था शॉर्टेस्ट वाला और एक आपका डिस्टेंस था कौन सा, ये ट्रैवल्ड और कवर्ड वाला। ट्रैवल्ड कवर्ड में तो पूरा टोटल बताना कि आप कितने चले हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपका मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट्स का। और उसके बाद आपका जो ये है कि डायरेक्शन फेसिंग नाउ, कि वो कहाँ पे फेस कर रहा है, तो डायरेक्शन फेसिंग नाउ का आंसर हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, कि वो कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ। सॉरी मतलब इस क्वेश्चन में नॉर्थ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसिंग नाउ हमेशा क्या होगा कि वो एंडिंग पॉइंट पे किधर देख रहा है। तो एंडिंग पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, लास्ट टर्न ऊपर की तरफ ली है उसने, तो उसका फेस भी ऊपर की तरफ ही होगा। तो डायरेक्शन फेसिंग नाउ का आंसर क्या होगा, नॉर्थ होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका हाउ मच डिस्टेंस वाला हो गया। फिफ्थ वाला देखिए, आपको कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू। ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू का ये मतलब है कि ओरिजिनल पॉइंट से वो किधर है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही, वो किस तरफ आ रहा है अपने ओरिजिनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो आप उसके ओरिजिनल पॉइंट को ही उसका सेंटर ले लीजिए, ठीक है। तो ओरिजिनल पॉइंट को हमने सेंटर ले लिया, तो वो आप देख सकते हैं किधर की तरफ आ रहा है। अगर ये मेरा सेंटर है, ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप इसको सेंटर ले रहे हैं तो इसका एंडिंग पॉइंट इधर है, तो मतलब ये नॉर्थ, इधर ये नॉर्थ है, ये आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर आपका क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। यानी कि डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल से बताइए या ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में बताइए कि वो किधर है। वो अभी एंडिंग पॉइंट पे है, तो वो अगर एंडिंग पॉइंट पे है तो आप ये देखिए कि एंडिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिनल पॉइंट के किस तरफ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। और सिक्स्थ में उसने क्या बोला, इन विच डायरेक्शन वॉज ही इन द स्टार्टिंग, ठीक है, वो स्टार्टिंग में किस तरफ है, विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग पॉइंट। एंड अब इसने विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला, एंडिंग पॉइंट बोला, तो यानी इसके लिए हम सेंटर किसको लेंगे, एंडिंग पॉइंट को लेंगे। तो एंडिंग पॉइंट को अगर हम अपना सेंटर ले लें तो ये देखिए इन विच डायरेक्शन वॉज ही इन द स्टार्टिंग, वो शुरुआत में किस तरफ था, एंडिंग पॉइंट से बताइए। तो एंडिंग पॉइंट से उसका स्टार्टिंग पॉइंट किस तरफ आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो आंसर होगा साउथ ईस्ट। तो अगर आप ध्यान दो, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, नॉर्थ के ऑपोजिट होता है साउथ, ईस्ट के ऑपोजिट होता है वेस्ट। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने है, ये पूरा चैप्टर है आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फैक्ट एक याद रखिए कि डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इज ऑलवेज opposite to the direction with respect to ending, ठीक है। डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल जो होती है वो हमेशा ऑपोजिट होती है डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग के। तो बस इतना ध्यान रखना कि आपको जब भी वो विद रिस्पेक्ट टू बोलता है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो होता है उसको हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि अदर पॉइंट जो है वो किस तरफ लाई कर रहा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा अभी तक का सारा जो हमने डिस्कस किया है। हाँ जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, पॉइंट एक्स से स्टार्ट किया। जयंत वॉक कर रहा है कितना, 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट आपको पता है किधर होता है ना, वेस्ट आपका जो है वो इस तरफ होगा, यानी सबसे पहले जयंत जो है वो इधर जा रहा है और कितना जा रहा है, 15 मीटर। उसके बाद उसने टर्न किया लेफ्ट। अब आपको पता है वेस्ट फेसिंग के हिसाब से आपका लेफ्ट होगा किधर, नीचे की तरफ, और कितना टर्न किया, 20 मीटर।
ठीक है, फिर उसने कहाँ टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया। अब ध्यान देना वो नीचे फेस कर रहा है, नीचे फेस करने का मतलब क्या है कि अगर वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है और उसने लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेने का मतलब साउथ का लेफ्ट किधर होता है, इस तरफ, और ये कितना वॉक कर रहा है, 15 मीटर वॉक कर रहा है। तो अगर ये 15 मीटर वॉक कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कभी भी कोई लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, उसके पैरेलल देखा करो, उसके पैरेलल ये 15 मीटर है, तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन जो है ये भी कितनी होगी, 15 मीटर ही है। मतलब ये तो हमें फिलहाल क्वेश्चन में गिवन है ना 15 मीटर, पर क्योंकि ये पैरेलल वाली दोनों लाइंस 15 है, जिस वजह से जितनी मेजरमेंट आपने इस लाइन की रखी है उतनी ही मेजरमेंट आपने इस लाइन की रखनी है। ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से पीछे या आगे नहीं हो सकती, बिल्कुल सेम पॉइंट तक बनानी है। तो ये आपकी बहुत कॉमन मिस्टेक है डायरेक्शंस के चैप्टर में, जब भी आप डायग्राम बनाते हैं इक्वल मेजरमेंट्स वाली लाइन को आप छोटा बड़ा कर देते हो, जिस वजह से डायग्राम गलत हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत ध्यान से बनाना, किसी भी लाइन के सामने कोई लाइन है उसकी मेजरमेंट को देखकर ही बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने बोला आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉकड 12 मीटर। डायग्राम थोड़ा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ जी, ये डायग्राम था आपका, अभी आप इधर फेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने राइट टर्न किया, तो इसके हिसाब से राइट आपका नीचे होगा, है ना। अगर आप ईस्ट फेसिंग है तो ईस्ट का राइट नीचे होता है। तो राइट टर्न लेकर आप कितना चल रहे हो, 12 मीटर चल रहे हो, और यहाँ पर आपकी जो जर्नी है वो स्टॉप हो गई है, यानी आप इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और इस पॉइंट पे आप रुक गए, स्टॉप, या फिर आप इसको एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है यहां से स्टार्ट हुई, ये वाले पे एंड हुई, तो मुझे दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ूं इसका डिस्टेंस बताने के लिए, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट है। स्लोप लाइन होती तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती, पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ये देखिए, इसके पैरेलल लाइन 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20। तो ये लाइन है 20, नीचे वाली लाइन है 12, तो टोटल दूरी, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो ये है ना, तो इनके बीच की टोटल दूरी कितनी आ रही है, 20 + 12 यानी 32 मीटर की। तो ये हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आगे हमें वैसे देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं, क्योंकि 32 मीटर और किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ आपको। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं 32 के साथ आपका साउथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसने बोला एंड इन विच डायरेक्शंस इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स, ठीक है। वो कह रहा है कि कितना दूर है जयंत एक्स से, 32 मीटर दूर है, और जयंत किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम एक्स। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी हम सेंटर किसको लेंगे, एक्स को ही लेंगे। तो अगर आप एक्स को सेंटर ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट है वो किस तरफ आ रहा है, साउथ में आ रहा है। देखो ये एक्स को हमने ले लिया सेंटर, तो अगर ये आपका सेंटर है तो वो अभी यहाँ पर है, तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो आंसर आपका साउथ ही आ रहा है, तो यानी ए ऑप्शन ही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अ बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ वो अपनी बाइसिकल चला रहा है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ उसने अपनी बाइसिकल चलाई, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। उसने कितना चलाया ये तो हमें बताया ही नहीं, तो आप बस नॉर्थवर्ड की एक लाइन बना लीजिए। यहां से बस लिख देते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो नॉर्थ का लेफ्ट होता है ऐसे, और कितना चला, 1 किलोमीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ये राइट टर्न हो गया, लेफ्ट टर्न लेना था, वेट। हाँ जी, सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना पता नहीं, है ना।
उसके बाद उसने कहाँ टर्न करना था, लेफ्ट टर्न लेना था, तो लेफ्ट टर्न होगा आपका इस तरफ, क्योंकि नॉर्थ का लेफ्ट आपका इस तरफ होता है, तो ये लेफ्ट टर्न लेने के बाद कितना चला 1। उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला 2। अब आपको अभी मैंने क्या बोला था, जब भी आप कोई लाइन बना रहे हो उसके पैरेलल देखो पैरेलल लाइन कितनी है। अब यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे इससे पैरेलल लाइन की डायमेंशन ही नहीं पता है ना, तो यहाँ पे ये 2 चला है। अब हमें समझ नहीं आ रहा ये लाइन हम कितनी लंबी बनाए, तो उसने आगे बोला कि ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, तो उसने देखा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के वेस्ट में है, प्रॉपर वेस्ट में है, तो मतलब ये वाली लाइन हमें बिल्कुल इस पैरेलल लाइन के बराबर बनानी पड़ेगी, तभी एंडिंग पॉइंट प्रॉपर वेस्ट में आएगा। और कितना दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, यानी वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट में है 1 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो बस फिर उसने क्या पूछा, हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम बता सकते हैं इस लाइन की वैल्यू क्या है। पैरेलल लाइन अगर 2 है और दोनों लाइंस बराबर हैं, तो इनिशियली वो कितना चला था, 2 किलोमीटर चला था, जिस वजह से उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट के वेस्ट में आ रहा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे उसने आपको क्या बोला है, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट प्लेसेस। 2 गाड़ियां जो है वो ऑपोजिट प्लेसेस ऑफ अ मेन रोड। एक मेन रोड है, ठीक है, एक मेन रोड है जो कि 150 किलोमीटर अपार्ट है, जो 150 किलोमीटर की दूरी पर आ रही है मेन रोड। फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर। पहली कार जो है वो 25 किलोमीटर चली। चलिए ये फर्स्ट कार हम इसको ले लेते हैं, सेकंड कार हम इसको ले लेते हैं। फर्स्ट कार यहाँ पे हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। उसके बाद उसने कहाँ टर्न किया, एंड टेक्स अ राइट टर्न। राइट टर्न होगा नीचे की तरफ, और फिर कितना चली वो, 15 किलोमीटर। राइट टर्न लेने के बाद वो 15 किलोमीटर चल रही है। इट देन टर्न्स लेफ्ट। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न देखिए नीचे फेसिंग के हिसाब से लेफ्ट आपका इधर हो रहा है। इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर, यानी लेफ्ट टर्न लेके वो 25 किलोमीटर और चल रही है। एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, यानी अब वो वापस मेन रोड की तरफ जा रही है, ठीक है। इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर। दूसरी गाड़ी जो है, इसी दौरान दूसरी गाड़ी सिर्फ कितना चली, 35 किलोमीटर चली। अलोंग द मेन रोड पे ही चली है, उसने कोई टर्न नहीं लिया, मेन रोड पर ही वो चल रही है। कितना, 35 किलोमीटर, मतलब सिर्फ इतना चल रही है, ठीक है। तो उसने पूछा कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स एट दिस पॉइंट। अब देखो कार 1 यहाँ पे है और कार 2 यहाँ पर है। अब आप एक चीज देखिए, ये पूरी लाइन जो है वो 150 किलोमीटर है। हम 150 में से माइनस क्या क्या करेंगे, देखो मुझे ये सब माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें ये वाली वैल्यू पता लगेगी, है ना। ये वाली वैल्यू तभी पता लगेगी ना। तो ये देखो, ये 25 है लाइन, मुझे पता है, ये 35 है, इसकी वैल्यू मुझे पता है। इसकी वैल्यू पैरेलल लाइन देखो, ये 25 है तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन की भी कितनी वैल्यू होगी, 25, यानी ये 25 प्लस 25 हो गया 50, प्लस 35 कितना हो गया आपका 85, यानी 25 प्लस 25 प्लस 35, ये आपका टोटल हो रहा है 85। तो 150 में से आप 85 माइनस कर दीजिए, तो आंसर आपका जो है वो कितना आएगा, 65। यानी दोनों गाड़ियां इस टाइम पे अपनी जर्नी के बाद, जितना भी उन्होंने चलना था उतना चलने के बाद, दोनों गाड़ियां एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ जी, क्लियर है सबको। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया सॉल्व कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना आ रहा है, 65 किलोमीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अभी तक आपका सारा लेफ्ट राइट का चल रहा था, है ना। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा मैं इस तरह से बता रही हूँ कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x, है ना। ये बस हमें डायग्राम्स जो है, पॉइंट्स जो है उनको बनाना है। y ईस्ट में है, किसके ईस्ट में है, x के ईस्ट में है, ठीक है।
तो हमने कहीं पर x पॉइंट ले लिया, चलो इधर लिया, इसका ईस्ट किधर होता है, यहाँ पे, इधर हमने ले लिया y। विच का मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, x की बात कर रहा है, x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। x जो है वो नॉर्थ में होगा एज कंपेयर टू z, यानी x को हमें नॉर्थ में रखना है तो z को हमें नीचे साउथ में रखना पड़ेगा। फिर उसने क्या बोला, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, z के साउथ में यानी नीचे कौन सा पॉइंट है, p। अब ये लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझिए, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, इन विच डायरेक्शन ऑफ y, यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, कि P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। ये मतलब है स्टेटमेंट का कि y के किस तरफ पे आ रहा है P, तो यानी सेंटर जो हमें लेना है यहाँ पर किसको लेना है, y को लेना है। तो अगर मैं y को सेंटर ले लूं तो P पॉइंट इधर आ रहा है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट के बीच में वाली डायरेक्शन है, यानी साउथ वेस्ट के बीच वाला एरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं, बट वो तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, तो आंसर होगा आपका क्या, नन ऑफ दीज। क्लियर। चलिए, तो ये आपके साथ मैंने अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ना, आपने देखा हर तरह का पॉइंट मैंने कवर किया इन क्वेश्चंस में। आपका स्ट्रेट लाइन भी आपने देखी कैसे करना है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अगर स्लोप लाइन आ रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी आपने देख लिया, लेफ्ट राइट टर्न भी देख लिया, ईस्ट वेस्ट का पैटर्न भी देख लिया। जब ईस्ट वेस्ट बोलता है ना कि ये पॉइंट ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, वहां फेसिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मतलब ये चीज डिफाइंड है कि नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा, ईस्ट किधर होगा और वेस्ट किधर होगा। उसके लिए आपको फेसिंग की जरूरत नहीं होती, फेसिंग की जरूरत होती है जब आपको लेफ्ट या राइट टर्न बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, हाँ जी, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब हम। हेमंत वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, हेमंत अपने घर से चल रहा है और वो किधर जा रहा है, 4 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, वो 4 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ही टर्न्स एट 90 डिग्री टू हिज राइट। तो ये देखिए, पहले तो वो चला घर से अपने, चलिए 4 मीटर चला वो किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। उसके बाद उसने, आप वैसे भी टर्न जो कर रहे हो 90 डिग्री का ही टर्न करते हो, ही टर्न्स एट 90 डिग्री टू हिज राइट एंड मूव्स 3 मीटर। तो अब उसने राइट टर्न इधर होगा, नॉर्थ का राइट इधर होता है, और वो कितना चला, 3 मीटर चला। ही टेक्स अनदर 90 डिग्री टर्न टू द राइट। अब राइट टर्न लेके 4 मीटर चल रहा है। अब देखो यहाँ पे राइट टर्न लेके अगर वो 4 मीटर चल रहा है, तो ये देखो इसके पैरेलल लाइन जो है वो भी 4 मीटर की है, तो ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, तो दोनों बिल्कुल आमने सामने खत्म होगी। फ्रॉम हेयर हेमंत टर्न्स 90 डिग्री टू द लेफ्ट। अब वो 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है एंड मूव्स फॉर अनदर 1 मीटर। अभी वो नीचे फेस कर रहा है, उस हिसाब से उसका लेफ्ट देखो किधर होगा, यहाँ पर, और कितना मीटर चल रहा है, 1 मीटर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, हाँ जी, अब उसने लेफ्ट टर्न लेके वो चला कितना, अनदर 1 मीटर। ही फाइनली टर्न्स 90 डिग्री टू द राइट। अब उसने किधर टर्न किया, इधर टर्न किया हुआ है ना, तो उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न किधर होगा, नीचे। ठीक है, उसने 90 डिग्री का राइट टर्न लिया और कितना चला, 3 मीटर चला, जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, यानी यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और यहां पर उसकी जर्नी जो है वो खत्म हो रही है। ठीक है, अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो वो आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए, दोनों के बीच को आप डॉटेड लाइन से पहले तो मिलाओगे,
दोनों पॉइंट्स को हमने डॉटेड लाइन से जोड़ दिया और इसकी वैल्यू बताने के लिए अब हमें बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर भी मैं डॉटेड लाइन से ही बना रही हूँ, क्योंकि स्लोप लाइन की वैल्यू बतानी है तो हमें राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए, ये वाली लाइन, ये डॉटेड लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। और जो ये वाली लाइन है नीचे बेस वाली, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे बेस वाली लाइन है, ये आपकी वैल्यू बताने के लिए इसके पैरेलल देखो, ये लाइन यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक तो 3 है, और ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो मतलब ये पूरी लाइन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो आपका जो बेस है वो 4 हो गया और जो परपेंडिकुलर है वो 3 हो गया। तो अगर आपका बेस एंड परपेंडिकुलर जो है वो 3 और 4 है, तो आपकी h की वैल्यू कितनी होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 9 प्लस 16 का अंडर रूट, यानी 25 का अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट आपका आंसर आ रहा है, यानी कि 5 मीटर। तो वो आपको मिल रहा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ डायग्राम ने थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश करी। और ये आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ रखा है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे टर्न्स में आपको उसने डिग्री बोल दिया कि ये इतना डिग्री का टर्न कर रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है बट इसमें एक अलग तरह का पॉइंट आ रहा है। आपको यहाँ पे उसने बोला कि रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। चलिए, तो सबसे पहले रवि जो है 8 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट तो ऐसे होगा फिर 8 किलोमीटर। उसके बाद वो वॉक कर रहे हैं 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट। हाँ जी, साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट जो है वो आपका किधर होगा, साउथ ईस्ट होता है आपका इस तरफ, पहले वो नॉर्थ ईस्ट गया, फिर वो उस पॉइंट से साउथ ईस्ट जा रहा है। ठीक है, देन ही वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट, है ना। तो अब आप एक चीज देखो, आपको भी पता है कि बाय डिफॉल्ट ये 90 डिग्री का ही टर्न होता है। तो आपको अब ये नहीं पता ये पॉइंट कितना आगे तक जा रहा है, ये चीज हमें नहीं पता। अब आप एक चीज देखिए, उसने बोला कि व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसने बोला स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताइए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का उसने बोला है। तो आप इसके बीच में अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन उसने खुद बोला है, तो आप अगर इसके बीच में स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ये देखो 8 और 6 यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री का टर्न यहाँ पे हो रहा है, तो आपका जो बेस और परपेंडिकुलर है वो 8 एंड 6 हो जाएगा। तो यानी अगर बेस और परपेंडिकुलर 8 और 6 है, वैसे तो हमें क्या करना चाहिए, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, बट मैंने आपको एक जो तरीका बताया था, शॉर्टकट बताया था, उस हिसाब से आप अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद बीच में क्या बचा आपका, 4 और 3। तो 4 और 3 पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। तो 2 इंटू 5 करके कितना आएगा, 10, यानी कि इस लाइन की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 10 किलोमीटर आ रही है। तो वो आपको कहाँ पे मिल रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कितना, 10 किलोमीटर। तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपको आ रखा है डिस्टेंस ही है, दोनों में उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछा और दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो लाइन है वो स्लोप लाइन ही आ रही है। इसमें स्लोप लाइन थी, अगले वाले में आपकी स्ट्रेट लाइन तो आ रही है, पर उसमें फिर बाकी लाइंस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका इतना हाई लेवल का हो। चलिए ये देखिए, निशा वॉक्स 25 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। सबसे पहले निशा जो है वो टूवर्ड्स वेस्ट जा रही है और कितना वॉक कर रही है, 25 मीटर। तो सबसे पहले हम उसको यहां लेके गए 25, ठीक है। उसके बाद अब ये मूवमेंट इधर की तरफ है, देन टर्न्स टू हर राइट। राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब है कि अब वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है।
यानी इस तरह से, और कितना मूव कर रही है, 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद उसने कहाँ टर्न किया, राइट टर्न लेके उसने 15 मीटर की मूवमेंट करी है। उसके बाद उसने टर्न किया लेफ्ट की तरफ। अब देखिए नॉर्थ फेसिंग है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ, यानी और कितना चलेगी वो, 12 मीटर। ठीक है, अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट। अब फिर से वो, पहले भी देखो यहां से 15 से 12 जो चली है वो लेफ्ट टर्न लेके चली ना, तभी उसने बोला कि आप फिर से लेफ्ट टर्न लीजिए। ठीक है, और लेफ्ट टर्न लेके 15 मीटर चलिए। तो लेफ्ट टर्न लेकर यहां पर आकर वो कितना चल रही है, 15 मीटर चल रही है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि उसने बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड द प्रेजेंट पोजीशन। ठीक है, स्टार्टिंग प्रेजेंट पोजीशन मतलब प्रेजेंट पोजीशन तो आपकी वही होगी ना, अभी वो जहां पे है, और अभी वो कहां पर है, एंडिंग पॉइंट पे है। तो यानी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है। तो ये देखिए यहाँ पे तो आपकी डॉटेड लाइन बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ स्लोप लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही थी और यहां पर उसकी जर्नी जो है वो एंड हो रही थी। तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच की अगर आपको दूरी बतानी है तो डॉटेड लाइन हमने बना दी। तो ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, देखिए 25, और ये लाइन कितनी है सामने, देखिए डॉटेड लाइन के सामने 12 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब क्या है, 25 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, ये 37 मीटर्स आता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 37 मीटर्स। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था। तो आपने देखा और सारे के सारे जितने भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ है कि या तो आपका डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, या फिर वो डिस्टेंस जो होता है वो आपका स्लोप लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन है तो पैरेलल लाइन से आप कॉपी कर लीजिए, और अगर स्लोप लाइन है तो आप वहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर पता करिए और उसका